अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 9 तक 15 मार्च 2015 के अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा कर रहे हैं बुर्ज जत्ती से कैप्रिकॉर्न। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी तारा जोहल तमाम मजाज के 12वें घर में रहते हुए यकम तक 15 मार्च मुस्तकीम हालत में मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से आपको अपने हासिदीन पर काबू पाने के अलावा अपने अखराजात का भी तज्जियाती जो है वो एनालिसिस यानी थोड़ा सा एनालाइज करना होगा। हो सकता है कि ऐसा कुछ करते हुए आपका जो डिप्रेशन है, मेंटल स्ट्रेस है, वो खामखाई बढ़ जाए। उसकी वजह से आप थोड़ा उलझ भी सकते हैं, आपके ख्यालात गड़बड़ हो सकते हैं, मिक्स फीलिंग आ सकती है, कोई फैसला करना आपके लिए दुश्वार हो सकता है। 9 मार्च को जो आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जो है स्टार के असरार से फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। और 10 मार्च को यकीनन ये माजरत चाहूंगा, ये मैंने तफसीली जो हफ्ते का तफसीली जायजा भी शुरू कर दिया है। 9 मार्च को यानी आप अपने कारोबार को वसअत देने की कोशिश में कामयाब रहेंगे। 10 मार्च को रोमांस और इस तरह के दूसरे मामलात में आप बासानी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 11 मार्च को कारोबारी और मुलाजमों से मुतल्लिका मामलात में आपको कामयाबी मुयस्सर आ सकेगी। 12 मार्च को किसी नए कारोबार में सरमायाकारी करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगा। 13 मार्च को दोस्तों और अज़ीज़ों की तरफ से कुछ मुश्किलात आपकी राह में हाई हो सकती हैं, यानी अपने ही गिराते हैं निशेमन पे बिजलियां, तो अपने ही होंगे जो आपको थोड़ा इरिटेट करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मफादात की तकमील होगी। थोड़ा उनका मकसद हासिल हो जाएगा, वो आपकी राह से हट जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसा कुछ सिलसिला हो तो गिव एंड टेक से काम चला के अपने आप को आगे ले जाए, अपनी स्पीड कम मत कीजिएगा। 14 मार्च को कोई सफर पेश आने के साथ साथ आपकी कारोबारी पोजीशन जो है वो मजीद मजबूत हो सकती है, बेहतर हो सकती है। 15 मार्च को कुछ ख्वाहिशमंद अफराद जो हैं यकीनन वो शादी की तरफ जरा तवज्जो रहेगी, तो कुछ मंगनी हो सकती है, शादी का प्रोग्राम या शादी खाना आबादी भी मुमकिन है, क्योंकि ये फेवरेबल टाइम है और इसलिए इससे फायदा उठाना आपके फायदे में रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सादा असरात का हामिल तो कोई नहीं है, मामूल का हफ्ता है, यानी जो भी पॉजिटिव नेगेटिव है वो हफ्ते के मुताबिक है, लेकिन मामूल से बढ़ के आपको एहतियात करने के लिए थोड़ा सा 15 मार्च का दिन जो है वो आपको इन्फॉर्म कर रहा है, इंटीमेट कर रहा है, थोड़ा सा अलार्म कर रहा है कि 15 मार्च को मुहतात रहिएगा, मामूल से बढ़ के मुहतात रहिएगा, अपने काम काज को मामलात को आगे बढ़ाते हुए ज्यादा परेशान मत होइएगा, रूटीन से अपने काम कर गुजरिएगा। बुर्ज दलो इक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा जोल तमाम मदद के 11वें घर में रहते हुए यकम तक 15 मार्च हालत मुस्तकीम में होगा, यानी बिल्कुल पॉजिटिव होगा। हल्का इसकी वजह से हल्का अहबाब और मुखलिस दोस्त अहबाब से आपके रवाबित मजीद मजबूत हो सकेंगे, जबकि समाजी जो हालात है उनसे लुत्फानंदोज होने में भी आपको मदद मिल सकेगी। आपका ज़ैली हकम यूरेनस जो है वो भी तमाम मदद के 3रे घर में ही मौजूद रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 9 मार्च को कोई सरमायाकारी करना आपके लिए सूदमंद साबित हो सकेगा। 10 मार्च को सरमायाकारी में अपना वक्त सर्फ करके आप खातिर खा फायदा उठा पाएंगे। 11 मार्च को आपकी जो तवज्जो है वो खानदानी उमूर और घरेलू मसाइल जो है उनको हल करने की तरफ मबजूल रहेगी। 12 मार्च को सरमायाकारी में अपना मुनफरिद मुकाम हासिल कर सकेंगे। 13 मार्च को अपने तखय्युलात को अमली रूप में, अमली शक्ल में देख पाएंगे। 14 मार्च को सेहत से मुतल्लिक आपका जो राब्ता है अपने डॉक्टर से, अपने मुआलिज से हो सकता है, और उसकी बातों को ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल करने की भी कोशिश कीजिएगा। 15 मार्च को माली मामलात अहसन तरीके से हल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो है वो 15 मार्च का साबित हो सकता है। 15 मार्च को थोड़ा एहतियात कीजिएगा। बुर्ज हौत पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आठवीं तारा मुश्तरी तमाम माजाइजा के 6 घर में रुजत की हालत में रहते हुए आपकी तवज्जो मेहनत तलब उमूर के अलावा मुलाजमती उमूर में भी मबजूल रख पाएगा। आपका ज़ैली हकम नेप्चून तमाम मताले में ही रहते हुए आपके हालात में ठहराव और इस्तकामत ला सकेगा। 10 और 11 मार्च को मरीख मुश्तरी तसलीस के ज़ेर असर बाहमी ताल्लुकात में ऐतो पैमा की कुछ वादे वईद होने की फिजा कायम हो सकेगी, जबकि मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से ही आप अपने हालात को बेहतर बना पाएंगे, उनमें सुधार ला सकेंगे, उनको थोड़ा सा रेनोवेट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, ताकि आप भी सुखी रहें और
काम भी जारी रहे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 9 मार्च को आजादाना तबीयत की वजह से आप जो है किसी अहम मसले के मुतल्लिक खास तौर पर सरमायाकारी की तरफ मतवज्जो हो सकेंगे, आपकी तवज्जो उधर मबसूल रहेगी, सोचो विचार करना पड़ेगा और उसके बाद में भी कि आप कोई अमली कदम भी उठा सकें। 10 मार्च को घरेलू माहौल में आपकी मसरूफियत बढ़ सकेगी। 11 मार्च को सेहत से मुतल्लिक पैदाशुदा मसाइल हल कर सकेंगे। 12 मार्च को रोमानवी जिंदगी जो आपकी है उसमें खुशगवार तासुर पैदा हो सकेगा, यानी बेहतरी जो है वो अमली शक्ल में सामने आ सकेगी। 13 मार्च को ऐसे हालात पैदा हो सकेंगे जिनकी वजह से आप थोड़ा एक्साइटमेंट होगी, थोड़ा क्रेजी होंगे और खुशी का इजहार भी कर सकेंगे, मिली जुली चीजें होंगी। अब देखिए कि आप किस तरह से मैनेज करते हैं और आपका टाइम ऑफ बर्थ किस तरह से इसके साथ जो है वो अटैच होता है, किस तरह से असरात वसूल करता है। 14 मार्च को अजीज व अकारब के साथ आपके ताल्लुकात में खराबी पैदा हो सकती है, यानी आमतौर पे कशीदगी जन्म ले सकती है, तो एहतियात कीजिएगा। 15 मार्च को अपने हर काम में मोहतात रहिएगा, जो भी आप काम करें थोड़ा एहतियात से कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सादत सात के हमदिन 9 और 10 मार्च, जबकि मनफी सात का हमदिन या नहज दिन जिसको कहा जाता है, थोड़ा इरिटेटिव डे होता है, वो 15 मार्च का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का चौथा और आखिरी हिस्सा, जबकि मुकम्मल हफ्ता इख्तिताम पजीर हुआ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई स्टार मोमेंट्स, कुछ नए हालात वाकयात के साथ। उस वक्त तक आमिर मियां और स्टॉप को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।